नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफिजिकल पोएम द रिट्रीट बाय हेनरी वोगन। इस पोएम में पोइट अपने बचपन, इनोसेंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं। चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई शाइंड इन माई एंजल इन्फेंसी। पोइट कहते हैं कि उनके बचपन के दिन सबसे खुशनसीब थे जब उनकी रूह मासूम थी और एक फरिश्ते की तरह चमकती थी। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस आई अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस। मतलब दुनिया को समझने से पहले और जन्म को एक सेकेंड रेस यानी दूसरी जर्नी के रूप में देखते हैं। और टोट माई सोल टू फैंसी ओट बट अ वाइट सेलेस्टियल थॉट। तब उनकी रूह सिर्फ पवित्र और डिवाइन थॉट सोचती थी, बिना किसी पाप या दुनिया के असर के। When yet I had not walked above a mile or two from my first love। उनका कहना है कि उन्होंने अपने फर्स्ट लव यानी भगवान से दूरी अभी ज़्यादा नहीं बनाई थी, सिर्फ थोड़ा सा सफ़र तय हुआ था। एंड लुकिंग बैक एट दैट शॉर्ट स्पेस कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस। जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे भगवान का चेहरा भी नज़दीक ही दिखाई देता है। When on some glided cloud or flower, my gazing soul would dwell an hour। उनकी रूह कभी फूल या बादल देखकर भी घंटों भगवान की रोशनी को महसूस करती थी। एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज स्पाई सम शेडोज ऑफ इटर्निटी। मतलब उन छोटी छोटी चीज़ों में भी उन्हें हमेशा के लिए एक इटर्नल वर्ल्ड की झलक मिलती थी। बिफोर आई टोट माई टंग टू वुंड माई कॉन्साइस विद अ सिंफुल साउंड। पोइट कहते हैं पाप बोलना और दूसरों को दुख देखना शुरू करने से पहले वो बिल्कुल मासूम थे और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस। मतलब पाप की बुरी आदतें और सेंस देखना, सुनना, बोलना को खराब करने से पहले उनका दिल पवित्र था। बट फेल थ्रू ऑल दिस फ्लेशली डिज़ायर्स ब्राइट शूट्स ऑफ ओवरलास्टिंगनेस। अपने शरीर के अंदर भी वो एक इमॉर्टल अमर डिवाइन लाइट को महसूस करते थे। ओह हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक एंड ट्रीट अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक। अब पोइट कहते हैं कि उन्हें वापस बचपन की तरह पवित्र और मासूम बनने की तमन्ना है। दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन। वो उस जगह लौटना चाहते हैं जहाँ उनकी रूह पहली बार भगवान के साथ थी। From whence the enlightened spirit sees that shady city of palm trees। यहाँ पोइट स्वर्ग हेवन का जिक्र करते हैं जहाँ उन्हें शांति और सुकून मिलेगा। बट माई सोल विथ टू मच हिस्ट्री इज ड्रंक एंड स्ट्रगल्स इन द वे। लेकिन उनकी रूह दुनिया के मोह माया में फंस गई और अब वो भटक रही है। Some men a forward motion love, but I by backward steps would move। कुछ लोग आगे बढ़ने की सोचते हैं, लेकिन पोइट कहते हैं वो पीछे मुड़कर अपने डिवाइन ओरिजिन की तरफ लौटना चाहते हैं। And when this dust falls to the earth, in that state I came return। और जब शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तो उनकी रूह वापस वही पवित्र रूप ले लेगी जिसमें वो पहले थी। दोस्तों, ये थी पोएम द रिट्रीट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ये हमें सिखाती है कि इंसान अपने बचपन की इनोसेंस और भगवान की नज़दीकी को याद करें और दुनिया की मोह माया से दूर होकर स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ लौटने की कोशिश करें। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर इस एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।